हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। देखिए, जेपी पावर में आज के दिन अगेन फिर से हमें जो प्रेशर है वो देखने को मिला। 1.5% के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। देखिए, लोग वेट कर रहे थे कि भाई जब यहाँ पे अदानी एक्वायर करेगा तो फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा, बट फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मार्केट चल रहा है वैसे यहाँ पे चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अदानी ग्रुप का जो पार्ट है वो ये जेपी एसोसिएट जो है, जेपी पावर जो है वो बन चुकी है। सो यहाँ पे अगर अदानी को लेकर कुछ अपडेट आते हैं तो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो फिलहाल देखा जाए तो जब एक्वायराइजेशन होता है, खबरें आती है तो उसके टाइम देखा जाए तो कुछ अच्छा होता है, बट पिछले 1 महीने से देखा जाए तो जो पॉजिटिविटी आई थी वो अब न्यूट्रल में देखने को मिल रही है। यानी कि कोई भी जो बड़ी हलचल है वो नज़र नहीं आ रही है। हालांकि पिछले 5 दिन में हमें जो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है वो भी नज़र आई है। 17 से 18% की जो वोल्टिलिटी है वो देखने को मिल रही है। बट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे क्या आगे भी प्रेशर दिखेगा या कुछ सुधार होगा, तो ये बड़े क्वेश्चन है लोगों के। सो हम समझेंगे इस वीडियो में। देन इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ गाइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च करना मिस मत करें, क्योंकि शेयर बाजार में गाइस इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है, जोखिम से भरा हुआ, तो रिसर्च जरूर करेगा। सो अगर आप देखोगे पिछले 1 साल से तो कोई बड़ा रिटर्न से एंड कोई बड़ी चीज़ें हलचल नहीं देखने को मिली है। लगभग 22% के आसपास की जो हलचल है वो हमें जेपी पावर में नजर आई है, जबकि कई सारी जो बड़ी अपडेट्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब देखो, आप पूछोगे कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे रीजन्स है। देखो, पॉजिटिव रीजन्स की अगर बात करूँ ना मैं कि रीजन्स क्या क्या है, किन की वजह से चीज़ें अच्छी हो सकती थी, तो वो है एक तो अदानी का एक्वायराइजेशन करना एंड आगे प्रमोटर्स की अपडेट आना। तो ये सारी चीज़ें तो क्या थी, अपडेट पॉजिटिव थी। दूसरी तरफ अगर नेगेटिविटी की तरफ देखोगे ना, तो मेन नेगेटिविटी है रिजल्ट कंपनी के। Q3 Q4 ये सब आपने देखा है, क्या रिजल्ट अच्छा है कंपनी के, नहीं आए। हालांकि पिछले लास्ट ईयर मतलब यहाँ पे जो 2 क्वार्टर आए ना, वहाँ से तो कंपनी पहले प्रॉफिट कम होता है फिर डायरेक्ट लॉस ही कर देती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं गाइज वो इन चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग उनके जो डिसीजन है वो बदल सकते हैं, क्योंकि बाजार है, बाजार में अनिश्चितताएं होती है, अनिश्चितताओं का खेल होता है बाजार, तो ये चीज़ें बनी रहती है। फिलहाल देखा जाए तो लोगों को उम्मीद है कि कंपनी अगेन फिर से प्रॉफिट की तरफ लौटेगी एंड यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा। सो अगर आज के डेटा की मैं बात करूँ, यहाँ पे किस तरीके का डेटा नज़र आ रहा है, सो गाइस आप देखेंगे कि आज के दिन लगभग हमें यहाँ पे 32% इक्विटी डिलीवरी है। उसी में देखा जाए तो लगभग हमें 11.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम भी नज़र आ रही है। अब एक चीज़ आपने क्या नोटिस करी कि वॉल्यूम धीरे धीरे घटती जा रही है। हालांकि पहले दिन वॉल्यूम देखा जाए 100 करोड़ के पार तक चली गई थी। यहाँ पे जब 20% अपर सर्किट के आसपास चीज़ें गई थी ना, उस दिन जिस दिन 14% की गिरावट आई थी उस दिन जो वॉल्यूम है 70 करोड़ के आसपास आ चुकी थी। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम है अब हमें धीरे धीरे नीचे आ रही है। यानी कि जो इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं जो यहाँ पे वो थोड़े कम हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो आज 11.5 करोड़ की वॉल्यूम आई है उसमें से लगभग अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ 66 लाख की जो क्वांटिटी है वो आपको इक्विटी डिलीवरी में भी नज़र आ रही है। तो इस तरीके का जो डेटा है वो आज के दिन हमें जेपी पावर में नज़र आ रहा है। अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट्स की बात करूँ यहाँ पे, क्या कुछ हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है, तो आप देखोगे कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है। 29 मई के आसपास की जो अनाउंसमेंट है उसके बाद है। बोर्ड मीटिंग का भी देख लिया जाए तो कोई बड़ा अपडेट फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। 4 मई को था जहाँ पे रिजल्ट वगैरह आए थे, तो कोई बड़ा अनाउंसमेंट है नहीं। बट इम्पोर्टेंट गाइस की देखिए, आगे अगर आप चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें समझ रहे हैं, तो सबसे पहले आप बाज़ार को समझिएगा, क्योंकि बाज़ार फिलहाल देखा जाए तो कई सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर है, जिसमें सबसे मेन है आरबीआई की नीतिगत यहाँ पे व्यू। यानी कि आरबीआई अपनी जो रेपो रेट है उसको लेकर क्या व्यू रखेगा, क्योंकि कल का दिन बाजार के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट रह सकता है, जहां पे जो आरबीआई है सुबह 10 बजे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस है, यानी कि जो मीडिया यहाँ पे रिपोर्ट्स है वो हमें आती हुई नज़र आएगी। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से जो आरबीआई है अपनी रेपो रेट को बनाए रखता है इस ग्लोबली क्राइसिस के अंदर, क्योंकि अभी के टाइम आपको पता है पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल इनके भाव किस तरीके से बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से ग्लोबली देखा जाए ईरान, इजराइल, अमेरिका एंड रसिया, यूक्रेन, ये सारी चीज़ों के बीच जो बाजार है इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें कर रहा है। सो इम्पोर्टेंट गाइस की अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की कि भाई अंत मंत अक्सर बाज़ार में क्या होता है, जब सारी चीज़ें यहाँ पे हमें लगता है कि भाई अब यहाँ पे चीज़ें नहीं सुधर रही है, तो कई बार लोग फाइनेंस को भी देखते हैं, फाइनेंस को भी एनालिसिस करते हैं कि भाई कंपनी का फाइनेंस कैसा है। तो आई थिंक मैंने कल के वीडियो में आपको फाइनेंस समझाया था किस तरीके से कंपनी का फाइनेंस है, कंपनी की फ्यूचर योजनाएं किस तरीके से, कंपनी के पास क्या क्या यहाँ पे जो प्लांट है किस तरीके के हैं, एंड मेन चीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टर्स का डेटा क्या है, तो मैंने कल आपको समझाया था। बट फिलहाल देखा जाए तो जो पी रेशो है हाल ही में रिजल्ट खराब आने की वजह से
28 तक का जो पी रेशो है वो आ चुका है। देन इसके बाद जो बाजार पूंजीकरण है वो भी हमें 13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। देन कुछ इंपॉर्टेंट की हाल ही में छोटे बहुत एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हुए थे बैलेंस शीट वगैरह अपडेट होने की वजह से, तो 18.5 के आसपास की बुक वैल्यू भी देखने को मिल रही है। तो ये डाटा है गाइस, आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, समझिए, उसके बाद आप जो है डिसीजन लीजिए, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ है। तो इस जोखिम को समझते हुए देखते हुए गाइस अपनी रिसर्च आप ज़रूर करिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा। बाकी गाइस आगे अगर कोई भी खबर आती है, चाहे अदानी ग्रुप को लेकर हो, चाहे बाजार को लेकर हो, चाहे जेपी पावर को लेकर हो, चाहे एसोसिएट को लेकर हो, सो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।